हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वेयर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का इंट्रोडक्शन होगा लंब वृत्तीय बेलन का और लंब वृत्तीय शंकु का। ये आपको सिलेबस है। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? लंब वृत्तीय बेलन है और लंब वृत्तीय शंकु है। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ा है? वर्ग, वर्गमूल पढ़ा है, घन और घनमूल पढ़ा है। आई होप बहुत आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा है। त्रिकोणमितीय अनुपात में भी हमने क्या है बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, जो कि क्या है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लंब वृत्तीय बेलन और लंब वृत्तीय शंकु। इसको क्या करना है? इसको आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ क्या करना है आपको? जो भी आपके इसके फॉर्मूले होंगे उसको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है, जिससे क्या है आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए क्वेश्चनों को करने में। वही मेन फोकस होता है। और इसको देखो, डायग्राम को लेकर आप लोग अगर कंफ्यूजन होंगे तो क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन सही से नहीं हो पाएगा। सबसे पहले क्या होता है, आपको इनको डायरेक्ट जो फॉर्मूले होते हैं, इसका क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है। बस यही दो चीज पढ़ना होता है। क्योंकि क्या है, आयतन इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि लंब वृत्तीय जो बेलन है, बेलन जो होता है वो क्या होता है? 3 डायमेंशनल शेप होता है। क्या होता है? 3 डायमेंशनल शेप होता है। त्रिविमीय इसका आकार होता है। क्या होता है? इसका त्रिविमीय आकार होता है। शंकु भी क्या होता है? शंकु भी आप लोग देखे होंगे, जो बर्थडे में केक टोपी पहना जाता है वो क्या होता है? शंकु के आकार का होता है। और क्या है? बेलन तो नॉर्मली आप लोग देखे ही होंगे बेलन कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? बेलन को स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? बेलन को पूरा पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे शंकु के बारे में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेलन होता क्या है। अब बेलन के बारे में कुछ हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बेलन को हम लोग कैसे इसका फॉर्मूला निकालते हैं, जो कि क्या है आपको क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। सबसे पहले बेलन क्या होता है? बेलन में जो होता है, बेलन में क्या होता है? ये आपका दो जो होते हैं ऊपर से वृत्तीय आकार के क्या होते हैं? शेप होते हैं। दो ऊपर के क्या होते हैं? वृत्त के आकार के दो शेप होते हैं। दो क्या होते हैं? वृत्त के आकार के शेप होते हैं। और उसके साइड में क्या होता है? उसका वक्र जो ये क्या होता है? दो क्या होता है? रेखाओं से ये क्या होते हैं? जुड़ा होता है। ये क्या होता है? आपका बेलन कहलाता है। ये क्या होता है? बेलन कहलाता है। ये क्या है? सबसे पहले बेलन को हम लोग डिस्कस करते हैं। बेलन को हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? बेलन क्या होता है? दो वृत्त क्या है? दो वृत्त से मिलकर बना होता है। और क्या है? ये बाउंड्री रेखाएं है, दो वृत्त से मिलकर बना होता है बेलन। और उसमें क्या होता है? इसके दोनों सिरों पर क्या है? जो वृत्त दोनों होते हैं, इनकी त्रिज्याएं क्या होंगी? जब दोनों वृत्त सेम है, बेलन क्या होता है? एकदम सेम आकार का होता है, तो इनकी दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी? समान होगी। और जो होता है, ये जो क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे कोई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? त्रिज्या आर हो गया। यहाँ पे क्या है? त्रिज्या आर हो गया। तो यहाँ पे अगर कोई बिंदु लेंगे तो इसका भी त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसका भी त्रिज्या आपका आर हो गया। इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसका त्रिज्या अगर आर हो गया तो इसका भी त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। अब क्या है? अब इन दोनों केंद्रों को मिलाने पे क्या होता है? आपको एक दूरी मिलती है, जिसको क्या कहते हैं? बेलन में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? ऊंचाई का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? ऊंचाई का यूज किया जाता है। इन दोनों के बीच में क्या है? एक आपको दूरी मिल रही है। क्या मिल रही है? दूरी मिल रही है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? ऊंचाई से इंडिकेट करते हैं बेलन के शेप में। अगर आपको यहाँ पे क्या है, कभी कभी क्या होता है, रोलर का सवाल आता है। रोलर क्या होता है? जो कि क्या है? बेलन के आकार का होता है। वो क्या करता है? रोड पे उसको फ्लैट करने में, मतलब बराबर करने में यूज किया जाता है। तो क्या होता है, कभी कभी उसका भी यूज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है? दूरी का यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेलन में नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग? ऊंचाई का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी आपकी? इन दोनों के बीच की दूरी आपकी हो गई h। इन दोनों के बीच की दूरी या हाइट इसकी क्या होती है? ये हाइट इसकी जो हो जाती है, ऊंचाई जो होती है क्या होती है? हाइट इसकी हो जाती है, h हो जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे क्या है? ये आपका क्या कहलाता है? यहाँ पे देखो, ये रेखा और ये इस रेखा के मतलब केंद्र से बीच की दूरी और ये क्या है? त्रिज्या के बीच में क्या है? आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसको लंब वृत्तीय बेलन कहा जाता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसको लंब वृत्तीय बेलन कहलाता है। अगर आपका बेलन का आकार ऐसा है, तो ये क्या कहेगा?
ये आपका कहा जाएगा लंब वृत्तीय बेलन नहीं कहा जाएगा, इसको आप लोग क्या कहेंगे, नॉर्मली बेलन कहेंगे। क्या कहेंगे आप लोग, बेलन कहेंगे। लेकिन अगर लंब वृत्तीय बेलन की बात होगी तो लंब वृत्तीय बेलन के केस में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का कोण नहीं है, केंद्र और त्रिज्या के बीच में क्या है, 90 डिग्री का कोण नहीं है, 90 डिग्री से कम हो जाता है। तो क्या कहते हैं, हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है लंब वृत्तीय बेलन के बारे में। तो लंब वृत्तीय बेलन के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पे क्या हो गया, लंब वृत्तीय बेलन हो गया। लंब वृत्तीय बेलन में ये क्या हो गया, आपको दो अक्ष हो गए। क्या हो गए, दो अक्ष हो गए। इसको अगर आप लोग डिस्कस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका अगर ओ बिंदु है, ओ डैश, तो ये क्या हो गया आपका ओ बिंदु हो गया। क्या हो गया, ओ बिंदु हो गया। अगर यहाँ पे क्या है, कोई बिंदु पी और देखो यहाँ पे लो या यहाँ पे लो, बात बराबर है। यहाँ पे क्या है, कोई बिंदु पी है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी, ये भी आपकी दूरी क्या हो जाएगी, एच ही रहेगी। दूरी क्या रहेगी आपकी, अच्छी रहेगी। तो ये आप आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या जिसमें क्या क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, लंब वृत्तीय बेलन में क्या होता है, दोनों सिरों पर एक क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। ये क्या है, कर्व सरफेस है। ये क्या है, कर्व सरफेस है। तो क्या हो जाता है, दोनों सिरों पर क्या हो जाता है, वक्र पृष्ठ हो जाता है। ये क्या हो गया आपका, वक्र पृष्ठ हो जाता है। ये वक्र पृष्ठ हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, ये आपका जो होता है ये लेटरल सरफेस होता है। ये क्या होता है, लेटरल सरफेस होता है या पार्श्वीय पृष्ठ कहा जाता है इसको। इसको क्या कहा जाता है, पार्श्वीय पृष्ठ। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको, लेटरल सरफेस। आप लोग ज्यादा याद रखेंगे, लेटरल सरफेस। इसको क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ को क्या कहते हैं, कर्व सरफेस कहते हैं, कर्व्ड सरफेस। क्या होता है, बेलन लेटरल सरफेस जो होता है, और ये क्या होता है, दो इसके वक्र सरफेस होते हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछता है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें क्या होता है, जो इसका जो ऊपर का वृत्त होता है और जो नीचे का वृत्त होता है, इन दोनों से और पूरा हम लोग क्या करते हैं, अंत में क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, बेलन का अगर मान लो पूछा जाए तो यहाँ पे क्या है, इसकी त्रिज्या आर है, बाकी आप लोग दे सकते हैं। अब क्या है, इसमें इसका क्या करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का जो वक्र का पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसमें ये डिस्कस करना है कि बेलन देखो कैसे बना है। आप लोग अगर ये देखेंगे कि बेलन में क्या होता है, बेलन से आप लोग बीच से क्या करेंगे, अगर कट करेंगे, बीच से क्या करेंगे, कट करेंगे। यहाँ पे क्या है, एक गोल बेलन है। ये बेलन को अगर आप लोग बीच से कट करेंगे तो क्या हो जाता है, एक सरफेस ऐसा बन जाता है। कैसा बन जाता है, सरफेस जो होता है, ये आपका सरफेस जो होता है वो क्या हो जाता है, रेक्टेंगुलर हो जाता है। क्या सरफेस हो जाता है, सरफेस इसका क्या हो जाता है, रेक्टेंगुलर हो जाता है। सरफेस क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया। और जो ये बेलन है तो इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इसका ऊंचाई हो जाता है। और जो वृत्त होता है, वृत्त का जो परिधि होता है वो क्या होता है, वृत्त का परिधि जो होता है, वृत्त का त्रिज्या क्या दे रखा है, आर दे रखा है। तो वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा आपका, वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि जो होता है, ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो होता है ये होता है आपका 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। इसमें क्या है, यही क्या हो जाता है, ये 2 पाई आर
ये भी क्या हो जाएगा, सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर, ये भी क्या है, h है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका क्या होगा 2 पाई आर, ये भी 2 पाई आर, ये उसके h हो गए, हाइट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे, तो देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बता दें, आपका जो आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई मतलब क्या हो गया, जो नीचे वाला वृत्त है या भी ऊपर वाला वृत्त है, दोनों बराबर है, आप लोग किसी से भी निकाल सकते हैं। तो नीचे वाले का क्या है, लंबाई कितना दे रखा है आपका 2 पाई आर दे रखा है। क्या दे रखा है आपका 2 पाई आर दे रखा है। और क्या दूसरा दे रखा है, लंबाई इंटू क्या होता है चौड़ाई, चौड़ाई में यहाँ पे क्या दे रखा है, चौड़ाई पे यहाँ पे h दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकल के आया, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो निकल के आया वो होता है क्या 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, बेलन है, बेलन दे दिया। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, ये जो वक्र पृष्ठ है ऊपर का, ये नीचे का, जो ये यहाँ पे पार्श्वीय पृष्ठ होता है, दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे इसको दे लेंगे क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बेलन को आप लोग बीच में से कट करेंगे तो क्या होता है, वो जो होता है किस प्रकार का होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ये होता है जो आपका, ये आपका कैसे निकल के आया, यहाँ पे क्या होता है, दो वृत्त होते हैं, दो वृत्त होते हैं तो उनका क्या होता है, उनका रेडियस होता है, उनका रेडियस हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वृत्त का परिधि निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का जो डायमीटर का सर्कमफ्रेंस निकाला जाता है वो क्या होता है, वृत्त का परिधि जो होता है वो 2 पाई आर होता है। अगर यहाँ पे वक्र पृष्ठ की बात की जाए, यहाँ पे क्या है, वक्र पृष्ठ की बात की जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो आयत का शेप निकालते हैं, आयत के शेप में हम लोग क्या देते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई को लंबाई इंटू चौड़ाई को मल्टीप्लाई करता है तो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल निकलता है। तो वैसे यहाँ पे इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला है, यहाँ पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकला है, इसको निकालने के लिए 2 पाई आर इंटू एच कर दिए तो यहाँ पे क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये आपको बता दें, जो दो वृत्त है इनका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों वृत्त है इनका क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग साइड में लिख लेते हैं, वृत्त, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे दो वृत्त है तो इनका वृत्त, दोनों वृत्तों का, दोनों सिरों का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या, दो वृत्त है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, और फिर उसके बाद क्या है, हमारा दोनों सिरों का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, बेलन का जो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आता है। क्या निकल के आता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको आप लोग याद रखें, क्या निकल के आया, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों बात एक ही है। क्या निकल के आया, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकल के आया, 2 पाई आर एच। यहाँ पे दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या निकल के आया, दोनों सिरों का क्षेत्रफल जो निकल के आया है, एक सिरा सर्किल है, दूसरा सिरा भी क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया,
पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना निकल गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या रखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल को और इस क्षेत्रफल को दोनों को क्या करना होता है, जोड़ देना होता है। दोनों क्या करना है, जोड़ देना होता है। यहाँ तक आप लोग नोट बनाएंगे और फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट में आप लोग क्या लिखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। आप लोग उसके बाद देखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, उसको हम लोग बताते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, अगला हेडिंग है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये हमें बताना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, सबसे पहला क्या है, हमने क्या निकाला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल को हमने निकाल दिया, फिर क्या निकाला, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल या दोनों सिरों का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया है। तो इसमें क्या लिखेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों बात बराबर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या होगा, दोनों सिरों का क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आया है, 2 पाई आर एच। क्या निकल के आया आपका, 2 पाई आर एच। और क्या है, दोनों सिरों का क्षेत्रफल कितना निकल के आया है, दोनों सिरों का क्षेत्रफल निकल के आया है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या निकल के आया है, दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या निकल के आया, 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या करते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे। 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका बचेगा h प्लस आर। क्या बचा, h प्लस आर। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक आप लोग नोट कर लेंगे। और दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों सिरों का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों सिरों को क्या करेंगे, दोनों सिरों का क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे। उसके बाद आपका क्या निकल के आएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकल के आया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आया, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर निकल के आया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूले जो है, ये इस फॉर्मूले को भी आप लोग याद रखना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल को याद रखना है। उसके बाद क्या रखना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको भी याद रखना है। दोनों फॉर्मूले पे याद रखना है। इसके बेस्ट पे ही आगे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है, पूरे दोनों फॉर्मूले हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, बेलन के जो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न होंगे उन क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, करके देख लेते हैं, जिससे क्या होगा और भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, इन सबको हटा देते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन में क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन का क्या है त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या कितना दे रखा है, 4.9 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 4.9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दे रखा है। इसका क्या करना है, जो क्षेत्रफल होता है उसका क्या होता है, उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जिस क्षेत्र क्या कहते हैं, जिसमें ये दिया रहेगा उसी में आप लोगों को निकालना है। यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, तथा उसकी ऊंचाई जो है, तथा उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है।
उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्या करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। तो आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। सबसे पहला क्या होता है, जो सवाल में जो गिवन होता है उसको हम लोग लिखते हैं। बेलन का क्या है, लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या दे रखा है। त्रिज्या का हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। इसका कितना दे रखा है 4.9 सेंटीमीटर दे रखा है। तो क्या है, यहाँ पे आगे ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे मीटर में दिया होता तो आपको क्या करना है, या तो मीटर में पूरा बीमा लिखेंगे या तो क्या करेंगे सेंटीमीटर में लिखेंगे। दोनों बीमाएं क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे क्या है, हाइट दे रखा है, बेलन की ऊंचाई, उसकी ऊंचाई कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ऊंचाई कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर, और क्या त्रिज्या दे रखा है 4.9 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलना होता है या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलना होता है। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के क्या करना होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh होता है। और दूसरा क्या होता है, दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों पर क्या होता है, वृत्त होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। तो कितने वृत्त हैं, 2 वृत्त हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं 2πr²। यहाँ पे क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं बेलन का, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ये क्या है, ये क्या है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये होता है आपका 2πRh। और क्या होता है एक होता है आपका दोनों सिरों का क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक क्या होता है दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों पर क्या है वृत्त है, तो हम लोग वृत्त लेते हैं। और ये क्या रहता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2πr, और दूसरे में क्या बच जाता है आपका h + r। अब सबसे पहले क्या जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। कितना दे रखा है 4.9 ये क्या हो गया 2। अब पाई का मान क्या होता है, पाई का मान आप लोग याद रखेंगे, पाई का मान सवाल के अनुसार आप लोग लिखते हैं। पाई का मान 3.14 भी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं 22/7, 22/7। और आर का मान क्या है, आर का मान दे रखा है 4.9, और ये कितना हो गया h + r अगर जोड़ेंगे आप लोग तो 5 और 4 9, मतलब क्या होगा 9.9, क्या हो गया 9.9। यहाँ पे क्या हो गया 5 और 4 9 और दशमलव बात है तो क्या करेंगे 9.9। अब क्या करेंगे, जो दशमलव है दशमलव कैसे हटाएंगे, दशमलव हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो नीचे क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ यहीं पे इसको यहीं पे हटा देते हैं। यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया क्या हो गया 49 हो गया, यहाँ क्या बन गया 99। दशमलव हटाया तो मैंने नीचे क्या करता है 10 से गुणा कर देंगे, दोनों में क्या किया 10 से गुणा कर देंगे। अब क्या होगा अगला स्टेप 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये कितने बार में जाएगा 7 बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा 7 बार में जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, इसको वापस में मल्टीप्लाई करता है। 22 दूना कितना होता है 44 होता है, तो 44 को ऐसे ही लिख देंगे, कितना हो गया 22 दूना 44। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 7 को यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, या 7 9 कितना होता है, यहाँ पे क्या करें 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं 22 दूना 44, 44 × 7, और 199 क्या लिख सकता है 100 - 1, 99 क्या लिख सकता है 100 - 1। और नीचे क्या करना है 100 से डिवाइड करना है, ये हमें याद रखना है।
नीचे क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। अब अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अगला स्टेप ये हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, 7 चौका 28, 28 और 2 कितना हो गया 30, 308 हो गया, ये हो गया 308। अगर यहाँ पे 100 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है, 2 जीरो लग जाता है 100 से मल्टीप्लाई करने पे। अब यह क्या हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ही 308 को आपस में घटा देंगे, ये कितना हो गया, यहाँ हो गया 2, यहाँ क्या हो गया 9, यहाँ क्या बचा 9, यहाँ क्या बच गया 4, यहाँ 0, यहाँ 3। इसको क्या करेंगे, यहाँ भी एक बार और समझ लेते हैं, इनको क्या करना है। देखो इस 7 चौका 28, फिर हम लोग क्या किया 28 का 8 हासिल कितना बचा 2 बचा, फिर 7 चौका 28, 28 और 2 30। इसमें क्या किया, फिर इसको 99 को मैंने क्या लिखा 100 में से 1 घटा के लिख दिया। जैसे 100 में से 1 घटा के लिखते हैं तो क्या होता है, 100 से इसको गुणा करेंगे तो 2 जीरो लग जाएगा, और फिर क्या होगा 308 को इसमें से घटा देंगे। इसको घटाने के बाद हमने क्या किया, घटाया तो ये कितना आया आपका 30492, कितना आया आपका 30492। और फिर उसके बाद क्या है, इसको हमें अभी 100 से डिवाइड भी करना है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 30492 डिवाइड बाई 100, 100 से डिवाइड करेंगे क्या होता है, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसके बाद यहाँ पे क्या 2 अंक है, जीरो का कितना है 2 जीरो है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक के बाद 0 लग जाएगा। अब पीछे से देखेंगे आप लोग 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा 304, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.92, और क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब सारे के सारे डाटा सेंटीमीटर में है तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब हम लोग एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे। यहाँ पे क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा आपका दे रखा है हाइट, ऊंचाई दे रखा है। तो उससे क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। तो मैं आपको बताया था जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का वो क्या होता है 2πr/h होता है, और क्या होता है दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों सिरों पर वृत्त होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, इसी वजह से 2πr हो गया। यहाँ पे क्या है, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों सिरों का क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर देते हैं, उसके बाद क्या लिखता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलता है। यहाँ से 2πr हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया h+r, यहाँ पे 2 का 2 रख दिया, पाई का मतलब होता है 22/7, r का क्या दे रखा है, r का दे रखा है 4.9, तो क्या किए दशमलव हटा दिए तो नीचे क्या हो गया 10 से भाग दे दिए। यहाँ पे क्या किए 99 कैसे आया, दोनों को h+r मतलब क्या हो गया 9.9, दशमलव हटाए तो नीचे क्या हो गया 10 से भाग दे दिए। अब इसके बाद क्या किया हमने 7 से इसको 7 बार में डिवाइड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 44 आया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 7 को 7 लिख दिए, 99 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 100 - 1, 99 को क्या लिख सकते हैं 100 - 1, इसको वैसे ही रहने दिए। नीचे क्या करना है 100 से डिवाइड भी क्या करना है, नीचे क्या करना है 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 44, 44 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 308 आया, 308 आया। तो क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है पीछे 2 जीरो लग जाता है, एक बार क्या करना है इसमें से 308 को घटाना है, इसमें से 308 को घटाया तो कितना आया 30492 आया। अब क्या करना है अंत में क्या करना है 100 से डिवाइड भी करना है, और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है पूरे बेलन का पहला क्वेश्चन था संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आगे हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।